दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हम पहले एक इंट्रो वीडियो देखे थे जिसमें हम ऑनलाइन सेलिंग अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट में कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जीएसटी, और जो कि मैंने बोला था कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में डिवाइडेड पार्ट्स बनाऊँगा उसके रिलेटेड कि कैसे हम शुरू करते हैं। तो उसका सबसे पहला पार्ट है जीएसटी बनाना है। अगर आपको विदाउट जीएसटी सेल करना है तो आप बुक सेल कर सकते हो, बस ओनली बुक ही सेल कर सकते हो, उसमें खाली जीएसटी नहीं लगता है। अगर आपको हर कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट अपना सेल करना है तो आपको सबसे पहले जीएसटी चाहिए। तो आज हम यही देखेंगे वीडियो में कि जीएसटी हम मोबाइल में कैसे बना सकते हैं, वो भी एकदम फास्ट 10 मिनट्स के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्रोम में चले जाएंगे एंड उसके बाद क्रोम में जाने के बाद एक ऑल टैब्स क्लोज कर देना क्योंकि बैकग्राउंड। तो हम सर्च करेंगे reg.gst.gov.in। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जीएसटी रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे हम पहले सर्च करेंगे, उसका सबसे ऊपर ही लिंक आ जाएगा। ये मैंने पहले से किया तो आपका सीधा होम पेज खुल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से होम पेज, उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके टैक्स पेयर ऐसा नॉर्मल लिखा होगा, तो उसके रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करना है। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपके कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन में हम देखेंगे। तो आई में आप टैक्स पेयर डालना एंड उसके बाद आपका जो स्टेट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा एंड आपका लीगल नेम, आपका पैन कार्ड में जो नेम है वो ही आएगा एंड आपका पैन कार्ड का नंबर आएगा। पैन कार्ड का जो 10 डिजिट रहता है ना, 10 डिजिट रहता है, वो आपका नंबर रहेगा। एंड जैसा पैन कार्ड में नेम है सेम टू सेम डिक्टो वैसे आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में वही इसमें डालना है। एंड जैसे कि आप नीचे देख सकते हो आपका ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सब सबमिट कर देना। ये मैं इसीलिए नहीं भर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा भर चुका हूँ तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो मेरा वही आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आप ये कैप्चर करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको एक ओटीपी मांगेगा, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी जनरेट होएगा एंड उसके बाद आपको ओटीपी के साथ साथ जैसे हो जाएगा आपको एक टीआरएन मिलेगा। आपके ऑफिशियल जो नंबर आपने जो प्रोवाइड किया उसमें आपको एक टीआरएन आएगा। टीआरएन डाल के आप कभी भी वापस से 15 दिन तक आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने वो वेरीफाई ओटीपी कर दिया है। ओटीपी करने के बाद प्रोसीड कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा पेज खुल चुका है एंड इसको स्लाइड डाउन करके आपको एक एक्शन का बटन आएगा। एक्शन के नीचे हमें जाना है, तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स जीएसटी के लिए भरना होगा। तो दोस्तों ये पेज में लाने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे एंड सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल्स के बारे में बताना है। एंड बिजनेस डिटेल्स में हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपको फिलअप करना का होगा। आपको जो आएगा सबसे पहले लीगल नेम एंड आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर आएगा एंड उसके बाद जो ट्रेड नेम आपका जो स्टोर नेम होगा एंड आपने जो नाम सोचे होंगे अपना स्टोर का नाम क्या रखना है, तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हो। एंड आपका अगर आपने नहीं सोचे तो आप सोच के या फिर आपका खुद का नाम भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस मीन्स मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब आप प्रोप्राइटर हो या लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी हो ऐसा। तो आप मैं ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बता रहा हूँ तो आपको प्रोप्राइटर ही डालना है एंड आपकी मर्जी एंड आपको कुछ दूसरा भी करना है तो प्रोप्राइटर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में डालने के बाद नेम ऑफ द स्टेट है जो आपका जो रहेगा वो, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ज्यूरिसडिक्शन वो सब आएगा। एंड जो सेक्टर नेम आएगा सेक्टर आपका जो सेक्टर रहेगा, वार्ड जो रहेगा वो उसके हिसाब से आएगा। एंड अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हो। एंड उसके बाद नीचे हम देखेंगे कमिश्नरी कोड एंड डिवीजन कोड एंड ये जो रेंज कोड है, ये 3 चीज़ भी आपको गूगल पे मिलेगा आपके हिसाब से, मतलब आपके जो लोकेशन है ना, आपका कुछ भी होगा लोकेशन उसके हिसाब से वो हर एक चेंज होता है। तो आप गूगल पे सर्च मार के वो देख सकते हो कि मेरा क्या है। तो एंड उसके नीचे हम जाने के बाद जो नीचे के दो ऑप्शन है, जो नो है उसको नो पे रखना, उसको कुछ हाथ नहीं लगाना है। एंड उसके नीचे हम देखेंगे रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करना है। मतलब अगर हम तो ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके नीचे ऑप्शन भी आएगा सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब आप बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस तो आज स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आज रजिस्टर कर रहे हो तो आज का भी डेट एप्लीकेबल होगा। एंड डेट ऑफ विच लाइबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन अराइजेज, तो ये भी आप आज का ही डेट डाल के आगे बढ़ सकते हो। एंड ये होने के बाद इंडिकेट
एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब जो है, मतलब अगर आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, GST रजिस्ट्रेशन है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको उसके बिना कुछ हाथ लगाए सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करके सीधा आगे बढ़ जाना है। एंड आगे बढ़ने का तो हमारे पास दूसरा पेज खुल जाता है जो कि प्रोमोटर्स एंड पार्टनर्स का है। प्रोमोटर्स एंड पार्टनर्स में क्या है, हमारे फर्स्ट नेम, नेम ऑफ द पर्सन जो आप जो रजिस्टर करें, मतलब आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, एंड आपका फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपके ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आप खुद भी भर सकते हो। जो मेन है मैं आपको वो बताता हूँ, ये मेल एड्रेस ये सब है। तो ये आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, ये डेजिग्नेशन स्टेटस में क्या आएगा, डेजिग्नेशन मतलब प्रोप्राइटर है तो आप प्रोप्राइटर ये डाल सकते हो उसमें, ठीक है। एंड डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी आप ब्लैंक छोड़ देना। ये आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, येस। एंड उसके बाद क्या है, हमारे पास पैन नंबर है, एंड पासपोर्ट नंबर नहीं है तो छोड़ दो। ये आधार नंबर, ये भी आप मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो जो रेड फिल दिख रहा है बस उसमें भरना जरूरी है, एंड जो रेड स्टार आता है उसमें आप भर सकते हो। उसके बाद आपका जो वही रेसिडेंशियल एड्रेस, यही आपको चीज़ बार बार रिपीट होएगा, तो ये चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ। रेसिडेंशियल एड्रेस है, आप सब खुद भर सकते हो, ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो नीचे इंपॉर्टेंट जो है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड का है, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड देख लिए, इसमें कुछ, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड में कुछ रूल्स है। तो आपको फाइल एकदम JPG फॉर्मेट में डालना है, एंड लेस देन 1 MB वाला आपको फाइल अपलोड करना है। मतलब ये कौन सा फाइल है, मतलब आपका फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फाइल अपलोड 1 MB तक है। एंड अगर आपका फ़ोटो की साइज़ अगर ज़्यादा होगी, 1 MB से ज़्यादा होगी, उसको रिड्यूस करने का भी तरीका मैं बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए, मैं उसको आगे एक स्टेप में सब बता दूँगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये ऑल्सो नीचे है अदर इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, इसको आप यस कर देना, क्योंकि आप खुद प्रोप्राइटर हो, तो आप खुद ही ओनर हो, तो आप उसको ऑथोराइज कर सकते हो। अगर आप पार्टनरशिप होते इसमें तो आप नहीं कर सकते, तो इसको नो पे रख देना। अगर आप प्रोप्राइटर हो तो उसको यस कर देना है। तो इसको यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रीवियस वाला स्टेप में अगर यस कर देंगे तो आपको यहाँ पे भी प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पे भी यस कर देना, तो आपका जो भी डिटेल्स है वो सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप ऑथोराइज पर्सन हो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि आप सिंगल ओनर हो, तो उसके यस करने का ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एंड उसी के नीचे ही वाले पेज में ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। एंड ये भी कुछ, इसके भी कुछ रूल्स है। मैक्सिमम ये भी आप 1 MB तक आप अपलोड कर सकते हो, एंड ये भी PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में एप्लीकेबल है। तो आप कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप इसमें सबमिट कर सकते हो। तो इसका आगे करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद उसका नेक्स्ट पेज में आएगा डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपके पास कोई और भी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आप पार्टनरशिप में होते तो इसमें आप यस कर सकते हो, क्योंकि और भी कोई है ऑथोराइज पर्सन। इसमें इन ये केस में प्रोप्राइटर के केस में तो और कोई ऑथराइज नहीं है, आप खुद हो, तो इसको यस ही कर देना। मतलब इसको कुछ भी मत करना, इसको वैसे ही छोड़ देना एंड आगे बढ़ना सेव एंड कंटिन्यू करके। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद तो आपको बताएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये सब बेसिक है, आप सब खुद भर सकते हो। तो प्रिंसिपल मतलब आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है वही सब है। बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, नेम, बिल्डिंग का नाम, ये सब बेसिक है। एंड उसके बाद अगर आपको ये नहीं पता, सर्कल, सेक्टर, सर्कल, वार्ड, ये सब आप गूगल पे भी डाल सकते हो अपना खुद का, या फिर किसी से पूछ सकते हो जिसको पता है। एंड ये सब डालने के बाद आपको कमिश्नरेट मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा, डिवीजन, वो सब ही है, रेंज, ये सब भी आपको नहीं पता तो गूगल पे मिल जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब बेसिक है, ये सब मैं स्किप करो। एंड इसके नीचे मेन चीज़ बताता हूँ, नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस। मतलब ये आपका जो बिजनेस है आपका खुद का है क्या रेंटेड है, तो आप खुद का है तो ओन डाल सकते हो, रेंटेड है तो रेंटेड डाल सकते हो। तो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने के लिए अगर आप खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हो। अगर आपका रेंटेड है तो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट या जो भी है टैक्स रिसिप्ट, वो सब अपलोड कर सकते हो। तो ये सब अपलोड करने के बाद अभी मैं बताता हूँ आपको, मैक्सिमम फाइल अपलोड है तो आपको ये रीच नहीं होएगा, मतलब ये सबमिट नहीं होएगा। तो उसको साइज़ कम करने के लिए कौन सा ऐप चाहिए, तो इसको साइज़ कम करने के लिए ये लिट फोटो चाहिए। ये देखो ये लिट फोटो करके है, वो ऐप में जाने के बाद कैसे प्रोसेस करते हैं मैं बताता हूँ। ये स्क्रीन ये हमारा जो फ़ोटो है उसको सिलेक्ट करने के बाद साइज़ में जाने के बाद अभी साइज़ हमको कितना चाहिए उतना करना है। तो उतना करने के बाद उसको जितना है 100 KB चाहिए तो 99 KB पे कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि वो कंप्रेस करने के बाद में भी 10 KB ज़्यादा ही पड़ता है। तो हमें इसको 80 KB के आसपास से रखना है, ठीक है। ये 80 KB के आसपास रखने के बाद ये सबमिट हो जाएगा।
तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पूछेगा, मतलब आप कौन सी कैटेगरी में, तो आप मैन्युफैक्चरर हो, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो। तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मैन्युफैक्चर पे टिक करके अभी नीचे देखेंगे हैव एडिशनल प्लेस, क्या आपका और एक भी कोई ब्रांच है, एडिशनल प्लेस है तो यस करो, तो नहीं तो कुछ भी मत करो, वैसे रहने दो एंड आगे कंटिन्यू करो। एक से या कोई ज़्यादा कोई स्टोर है तो आप उसमें एडिशनल प्लेस आप अपना डाल सकते हो, ठीक है। एंड इसको भी अगर नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके सीधा गुड्स एंड सर्विसेज में आपको चले जाना है। तो आप कौन से गुड्स एंड सर्विसेज में आप सेल करना चाहोगे, मतलब आपका क्या चीज़ बिकाना चाहोगे, तो उसके इसमें टॉप 5 कमोडिटीज आपके जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ पे लिस्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे HSN से आपको लिस्ट करना है, मतलब अगर आपका क्लोथिंग है, मतलब मेरा क्लोथिंग है तो आप क्लोथिंग पे डाल के यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें सिलेक्ट करना है। तो क्लोथिंग डाल के ऐसे 2-3 आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आपको ऐसे क्लोथिंग में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत कीवर्ड चेंज करना है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स लिख रहा हूँ तो दिख रहा है, देखो मेंस और बॉयज़ ये सब आ जाते हैं HSN, मतलब आपके जो प्रोडक्ट है ना वो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे 1-2 या 2-3 डाल देना है अपने हिसाब से एंड उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉय कोड, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब सीधा स्किप कर देना है, ठीक है। एंड स्टेट स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन भी कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको स्किप करके आधार ऑथेंटिकेशन में होना चाहिए। उधर आधार ऑथेंटिकेशन में आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आपके मोबाइल आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर से एक OTP आएगा एंड उसको सबमिट करने के बाद देखिए आधार ऐसा सेव एंड कंटिन्यू करना है, आपका जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जो आपने पहले जो डाला है, ठीक है। एंड इसको यस करने के बाद सीधा यस करना, सीधा ऐसा वार्निंग लिख के आएगा तो डरना नहीं, सीधा ओके कर देना। फिर आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड नंबर पे OTP आएगा, उसको सबमिट कर देना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपको जो अगर मिसफिल्ड होता है तो आपको सब करेक्ट करके वापस से एक बार चेक करना है एंड उसको डन करके एंड यहाँ पे देखो आधार ऑथेंटिकेशन में आई हियर बाय आपका जो नेम, आपका जो प्लेस एंड बस इतना सबमिट विथ EVC करना है। सबमिट विथ EVC करने के बाद आपको OTP मांगेगा, जो OTP दे देना है, OTP आ जाएगा देखो GST के लिए। तो ये हमारा आधार का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ पे सक्सेस लिख के आ गया है। तो ये 30 दिन में आपके पास एक मैसेज भी आ सकते हैं या फिर ईमेल भी आएगा कि आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। तो आप उससे आप फिर पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो। वो पोर्टल में कैसे लॉगिन करते हो वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो चलिए बाय।